Dear students, this is my 12th lecture on the mechanical properties of fluids. Today our main points of study are application of Bernoulli's equation. Application of Bernoulli's equation. Bernoulli's equation के कौन कौन से applications हैं? तो पहला application है speed of efflux. Second application है Venturi tube. थर्ड एप्लीकेशन है लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन. फोर्थ एप्लीकेशन है वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर. और नेक्स्ट एप्लीकेशन है ब्लोइंग ऑफ रूफ्स बाय द स्टॉर्मी विंड. तो ये इतने एप्लीकेशंस हम स्टडी करेंगे वन बाय वन. तो पहला एप्लीकेशन हम स्टडी इसमें करने वाले हैं कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स. इफ्लक्स क्या होता है? इफ्लक्स, द वर्ड इफ्लक्स मीन्स द फ्लूइड आउटफ्लो. मतलब एक टैंक है और वो टैंक का जो अपर सरफेस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर है और लोअर सरफेस में एक होल है. उस होल से अगर फ्लूइड नीचे गिरता है तो उसको हम बोलेंगे इफ्लक्स. Now the first application of Bernoulli's equation is speed of efflux. Efflux क्या होता है? Efflux का मतलब एक टैंक है और टैंक में कोई फ्लूइड भरा हुआ है और एक ओपनिंग है बॉटम में और उस बॉटम से फ्लूइड का फ्लो होगा. इसी को efflux बोलेंगे. Now consider here a tank. The upper surface area of this tank is A1. And in the bottom there is a hole that is also known as this hole. The area of cross section of this hole is A2. So now this is also known as orifice because both the surfaces here there is a inlet and here there is a outlet. So inlet and outlet both are exposed in the same atmosphere, therefore the pressure will be atmospheric pressure, that is P0. So now the density of the fluid is rho. इसमें जो फ्लूइड लिया गया है उसकी डेंसिटी रो है और ये सरफेस एरिया, अपर सरफेस एरिया टैंक का कितना है? A1 है और बॉटम में जो होल है ओरिफिस जिसको बोलेंगे उसका सरफेस एरिया A2 है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है. तो यहाँ पे हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? टोरिसेली is the name of the scientist. Torricelli discovered that the speed of efflux from open tank is given by a formula identical to that of the freely falling body. टोरिसेली ने ये प्रूफ किया कि यहाँ से जो फ्लूइड फॉल होगा, इस ओपनिंग से जो फ्लूइड फॉल होगा उसकी जो स्पीड होगी उतनी ही होगी जैसे कोई ऑब्जेक्ट इस हाइट से फ्रीली फॉल होता है अंडर द ग्रेविटी. तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फ्रीली फॉल होता है, कितनी हाइट से? ये हाइट है h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी? मान लो कि यहाँ पे स्पीड है v1 और यहाँ स्पीड हो जाती है v2. हाइट कितना है? h है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? g है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग हियर इज g. Then according to kinematical equation you know that v square is equal to u square plus 2gh. प्लस साइन क्यों लेंगे? इसलिए कि ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है हाइट से, h हाइट से. नाउ u की जगह पे यहाँ v1 है लेकिन यहाँ लिक्विड इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. जस्ट वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी? 0 होगी. तो देयरफॉर दिस विल बी 0 एंड प्लस 2g इंटू h. तो यहाँ आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v2 हो जाएगी अंडर रूट 2gh because this is v2 and this is
v1 square, v1 here will be 0 because just starting the motion from that point at a height h, and v2 here attain the velocity here at depth h. तो therefore v square is equal to u square plus 2gh. तो v2 कितना हो गया 2gh. तो टोरिसेली ने ये डिस्कवर किया कि अगर कोई फ्लूइड या कोई लिक्विड भी फ्लूइड है किसी टैंक में है और टैंक का अपर सरफेस एरिया है A1 जो कि एक्सपोज है एटमॉस्फेयर के अंदर, और टैंक के बॉटम पे एक होल बना दिया जाए जिसको हम बोल सकते हैं ओरिफिस। उस होल से जो फ्लूइड बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी अगर कोई ऑब्जेक्ट उतनी ही हाइट से फ्रीली फॉल होता है अंडर ग्रेविटी। तो नाउ लेट अस वी यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड प्रूफ हाउ यू विल गेट v2 इज इक्वल टू √2gh। तो अभी हम टोरिसेली का जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रूफ करेंगे। तो नाउ कंसिडर ए फ्लूइड इनक्लोज्ड इन ए टैंक लाइक ए लिक्विड। डेंसिटी उस फ्लूइड का कितना है रो, और अपर सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर में उसका सरफेस एरिया है A1, और बॉटम में जो होल है उसका सरफेस एरिया है A2। तो देयरफॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी सेम एट टॉप एंड एट द बॉटम, देयरफॉर P0 एंड द सरफेस एरिया A1 और A2 के बीच क्या रिलेशन होगा, A2 और A1 के बीच क्या रिलेशन होगा। तो A1 इज मच ग्रेटर देन A2, A1 इज मच ग्रेटर देन A2, A1 A2 से बहुत ज़्यादा होगा। नाउ सपोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड हियर इज V1, टॉप पे फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है V1 है, और बॉटम पे जो होल है वहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी V2। सपोज दैट इफ हाइट ऑफ द फ्री सरफेस above the orifice is h, ये होल से फ्लूइड का हाइट कितना है h है। तो therefore by using the Bernoulli's equation you can write P0 plus half into rho into V1 square plus rho into G into H is equal to P0 plus half into rho into V2 square. दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये कहाँ से मिला, बर्नौलीज इक्वेशन से मिला जो पहले डिराइव कर चुके हैं। तो यू कैन revise the Bernoulli's equation. Now using equation of continuity. Equation of continuity क्या है, यहाँ का surface area A1 है, यहाँ फ्लूइड की स्पीड है V1, और यहाँ का surface area A2 है, और यहाँ फ्लूइड की स्पीड है V2। तो therefore from equation of continuity you can write A1V1 is equal to A2V2, मतलब सरफेस एरिया दैट इज A1 इंटू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट इज A1V1 इज इक्वल टू सरफेस एरिया हियर दैट इज A2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट इज V2। तो देयरफॉर V1 इज इक्वल टू A2V2 अपॉन A1, A2 upon A1 into V2. Now substituting the value of V1 in this equation number 1. तो इक्वेशन नंबर 1 में हम V1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। Therefore you can write P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में P0 है। अब लेफ्ट साइड में बचता है 1/2 रो V1 स्क्वायर, और V1 की वैल्यू कितना निकाला था हमने, V1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू V2। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो देयरफॉर
1/2 इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर। तो देयरफॉर A2 अपॉन A1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू V2 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर। अभी रो दोनों साइड में है तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/2 A2 अपॉन A1 होल स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर। तो 2 से दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर यू विल गेट द इक्वेशन लाइक दिस। इक्वेशन क्या मिल गया A2 अपॉन A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH इज इक्वल टू V स्क्वायर। तो देयरफॉर यू कैन राइट 2GH को लेफ्ट साइड में ले लिया हमने, 2GH को लेफ्ट साइड में ले लिया और बाकी सभी क्वांटिटीज़ को राइट साइड में रख दिया। तो देयरफॉर V2 स्क्वायर माइनस इसको राइट में लेंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर A2 अपॉन A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। नाउ अभी V2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में V2 स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस A2 अपॉन A1 स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर आएगा V2 स्क्वायर, इसके लिए इसको हमने कॉमन लिया। तो 2GH इज इक्वल टू 1 माइनस A2 माइनस A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। तो यू कैन राइट 1 माइनस A2 अपॉन A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ये इक्वेशन मिला। नाउ यू नो दैट पहले ही हमने लिखा था कि A1 जो सरफेस एरिया है वो A2 से बहुत ज़्यादा है। तो देयरफॉर यू कैन राइट A2 बहुत बहुत छोटा है, किससे A1 से, मतलब A1 A2 से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लिख सकते हैं कि A2 इज मच ग्रेटर देन A1 या A1 लिसन अगेन A1 इज मच ग्रेटर देन A2। तो जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 को डिवाइड करो 10 लाख से, 10 लाख से, या 1 को डिवाइड करो 100 से डिवाइड करो। तो 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो स्मॉलर क्वांटिटी आएगी, वेरी स्मॉलर क्वांटिटी। 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो उससे भी स्मॉलर क्वांटिटी होगी। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे जो है वह बिग क्वांटिटी है, न्यूमरेटर स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए और उसके बाद भी उसका स्क्वायर किया गया है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी बहुत स्मॉल होगी और उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब इसको निगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। देयरफॉर V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। तो सेम एक्सप्रेशन मिला। अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम ड्रॉप करते हैं, सपोज दैट ड्रॉप ऑफ वाटर,
ए ड्रॉप ऑफ वाटर और फ्लूइड एनीथिंग, लिक्विड को ही हमने ड्रॉप किया, तो h हाइट से जब ड्रॉप करेंगे तो यहाँ आते आते जो वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ वेलोसिटी है v1, और अभी हमने प्रूफ किया था कि यह वेलोसिटी v1 जिससे हमने ड्रॉप किया, सपोज दैट द ऑब्जेक्ट वाज इन द रेस्ट पोजीशन, देयरफॉर दिस विल बी 0 बिकॉज इन रेस्ट पोजीशन। और यहाँ आने के बाद से h हाइट नीचे गिरने के बाद उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, √2gh, और उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पे मिली। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट थ्रू एन ओरिफिस एट द डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस। इट इज द सेम एज दैट ऑफ द पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली थ्रू द हाइट h अंडर द ग्रेविटी। नाउ दिस इज ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। Doors of dam are 20 meter below the surface of the water in the dam. If one door is opened, what will be the speed of water that flows out of the door? Acceleration due to gravity given here is 9.8 meter per second square. तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, टोरिसेली लॉ अप्लाई करेंगे। अगर कोई फ्लूइड लिक्विड किसी हाइट से गिरता है, जैसे सपोज दैट ये हाइट है, यहाँ से फ्लूइड नीचे गिरता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये h हाइट है, यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी v1 है, और यहाँ आते आते वेलोसिटी हो जाती है v2, तो v2 कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू टोरिसेली लॉ v2 विल बी इक्वल टू √2gh, √2gh। तो व्हाट इज गिवन हियर, हियर गिवन द हाइट ऑफ द फ्लूइड दैट इज ए वाटर, वाटर की हाइट कितनी है, बॉटम से 20 मीटर है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नाउ गिवन हियर व्हाट इज गिवन, h दिया हुआ है 20 मीटर और g दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हियर यू कैन यूज द टोरिसेली लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ द वेलोसिटी हियर, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v दैट इज इक्वल टू √2 इंटू g इंटू h। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू √2 इंटू g दैट इज 9.8 इंटू h दैट इज 20। अभी हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट इसलिए किया कि सभी क्वांटिटीज SI में दिया हुआ है, तो देयर इज नो नीड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द क्वांटिटीज। तो देयरफॉर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट in under root 392। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद मिलेगा दिस इज इक्वल टू 19.79। और यहाँ हमने क्या फाइंड आउट किया है, वेलोसिटी फाइंड किया है। यहाँ पे द यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर the velocity of the water out of the door will be 19.79 meter per second. Second application is Venturi tube. Venturi tube क्या होता है? Venturi tube is used to measure the speed of flow of the fluid in the tube. It has constriction in the tube. As fluid passes through the constriction, its speed increases in accordance with the equation of continuity. The pressure thus decreases as required by the Bernoulli's equation. मतलब ये कंस्ट्रक्शन एक ट्यूब है, वेंचुरी ट्यूब इसको बोलेंगे। वेंचुरी ट्यूब क्या होता है, वेंचुरी ट्यूब से हम किसी फ्लूइड की स्पीड को मालूम कर सकते हैं। फ्लूइड कौन सी स्पीड से फ्लो कर रहा है उस स्पीड को हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है इस ट्यूब में, ये एक एंड ऑफ द ट्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और इसके अंदर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो सेट किया गया है ट्यूब के अंदर वह है A2। यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, लार्ज है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 स्मॉल है, और इसमें दो वर्टिकल ट्यूब्स को फिट किया गया है, एक लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और दूसरा स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो नाउ द स्पीड ऑफ द फ्लूइड
एट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इज V1। जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है वहाँ पे स्पीड ऑफ द फ्लूइड है V1 और प्रेशर है P1। अब यहाँ पे नैरो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, वहाँ पे प्रेशर है P2, A2 पे प्रेशर है P2 और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है V2। तो ये प्रेशर क्यों वेरी कर रहा है? जहाँ पे लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वहाँ पे फ्लूइड स्मॉल वेलोसिटी से मूव करेगी, इसलिए वहाँ पे प्रेशर P1 होगा, मतलब अलग रहेगा। और जहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेगी, वहाँ नैरो सेक्शन है, वहाँ पे प्रेशर P2 होगा, मतलब प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो नाउ सपोज दैट द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो। फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? रो है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले ही हमने लिख दिया, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड V1, प्रेशर वहाँ पे कितना है? P1 है। और इस सेक्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है V2 और प्रेशर है P2। नाउ देयरफॉर यूजिंग द बर्नौलीज इक्वेशन and according to Bernoulli's equation you can write P1, you can revise the Bernoulli's equation to apply here। तो P1 plus 1/2 into रो क्या है? डेंसिटी है फ्लूइड का, into V1 स्क्वायर एंड देन इक्वल टू P2, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, P2 प्लस 1/2 into रो into V2 स्क्वायर। तो देयरफॉर P2 को लेफ्ट साइड में हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 और बाकी इसको राइट साइड में ले लेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 रो कॉमन हो जाएगा, इसलिए कि दोनों टर्म में ये अवेलेबल है। तो 1/2 इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? नॉट V2, 1/2 रो, V2 इज नॉट कॉमन, V2 कॉमन नहीं है। तो देयरफॉर रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ हियर द लेवल ऑफ द लिक्विड इन दिस ट्यूब दैट इज ए वर्टिकल। यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है। तो ये वाइडर सेक्शन है, वाइडर सेक्शन में प्रेशर ज़्यादा होता है और नैरो सेक्शन में प्रेशर कम होता है, इसलिए यहाँ पे लिक्विड की जो हाइट होगी वो ज़्यादा होगी और यहाँ पे जो लिक्विड की हाइट होगी इससे कम होगी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब हाउ मच हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम हियर विद रिस्पेक्ट टू दिस लिक्विड कॉलम। तो इससे कितनी हाइट है? h है। हाइट कितनी है? h है। तो देयरफॉर व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर? प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा? That difference in pressure you can write here, that difference of pressure is P1 minus P2 and this will be equal to, according to previous expression जो हमने derive कर चुका है, rho into G into H। अगर कोई लिक्विड H हाइट पे है जिसकी डेंसिटी रो है तो प्रेशर कितना हो जाएगा? रो जी एच। तो ये जो एक्सेस प्रेशर है वो P1 माइनस P2 है और ये एक्सेस प्रेशर होगा रो जी एच। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ P1 माइनस P2 इन दिस इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देयरफॉर P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 की जगह पे क्या लिखेंगे? रो इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू
v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। देयरफॉर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, इसलिए कि ये 2 को 1/2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 निकल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2, और रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो 2gh इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बट यू नो दैट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड V1 है, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड V2 है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो देयरफॉर यू कैन सब्स्टिट्यूट, इसलिए कि हमको फाइंड करना है V2 की वैल्यू, व्हाट इज द वेलोसिटी V2। तो देयरफॉर यू कैन राइट V1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू V2। तो V1 की वैल्यू V2 के टर्म में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये पूरा जो राइट हैंड साइड है V2 के टर्म में आ जाएगा, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, H हाइट ऑफ द लिक्विड है, H हाइट ऑफ द लिक्विड है। तो अगर हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड मालूम करना है, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड मालूम करना है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ का और यहाँ का दोनों अगर नोन है, तो हम rate of flow of the liquid passing through the cross section can be calculated by knowing the area A1 and A2. तो listen again, ये फाइनल इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मालूम कर सकते हैं। पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, passing through the cross section can be calculated by knowing the areas A1 and A2। मतलब हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और A2 अगर मालूम है तो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मालूम कर सकते हैं। Now this is a numerical question. Water flows through a tube as shown in the figure. Find the difference in mercury level if the speed of flow of water at the point A is 2 meter per second and at the point B is 5 meter per second। तो पॉइंट A पे यहाँ पे स्पीड ऑफ द वाटर, वेलोसिटी ऑफ द वाटर जो है V1 है, और V1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द वाटर कितना है V2 है, और V2 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी गिवन है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नाउ यू नो दैट द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल, यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल यहाँ तक मार्क किया गया है, यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल यहाँ तक मार्क किया गया है, तो ये जो डिफरेंस है इसी को कैलकुलेट करना है, हाउ मच दिस डिफरेंस इज h। तो देयरफॉर यू कैन यूज द इक्वेशन विच वाज derived earlier, and that equation was 2gh। 2gh is equal to V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हमको फाइंड करना है h, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g। अभी सभी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। Here all the quantities are given already in SI, therefore there is no need of the conversion। तो गिवन क्वांटिटी क्या था, गिवन क्वांटिटी था V1, और V1 दिया गया था 2 मीटर पर सेकेंड, और V2 दिया गया था, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, और G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, h इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g। V2 की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड,
तो देयरफॉर इट विल बी 25 और v1 की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 2g 2 into 9.8. So therefore after simplification you will get this will be equal to 25 minus 4 21 divided by 2 into 9.8 19.6 19.6. So therefore after simplification you will get 1.07 और यूनिट क्या होगा, हाइट है तो इसलिए यूनिट होगा मीटर. तो therefore height the difference in mercury level will be 1.07 meter. Now next application of the next application is lifting up of an aeroplane. बर्नौलीज इक्वेशन का जो अगला एप्लीकेशन है वो ये है कि लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन, मतलब कोई एरोप्लेन टेक ऑफ कैसे करता है, उड़ता कैसे है. तो जो एरोप्लेन के विंग्स का जो कुछ बनावट होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तकरीबन ऐसे होता है. क्रॉस सेक्शन एरिया जो विंग्स का होता है तकरीबन ऐसे होता है. विंग्स के सहारे एरोप्लेन फ्लाइट करता है. तो जब एरोप्लेन रनवे पे रन करता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. तो ये जो विंग्स के क्रॉस सेक्शन का जो बनावट है इस तरह से है कि एयर जो इससे टकराता है तो ऐसे टर्न होके ऊपर से निकलता है और नीचे से ऐसे प्लेन निकलता है. ऊपर से टर्न होके ऐसे एरोप्लेन ये एयर निकलता है. तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि अपर साइड ऑफ द विंग एयर की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है और लोअर साइड ऑफ द विंग एयर की स्पीड कम होती है. और जब एरोप्लेन फास्ट रन करेगा, जितना फास्ट रन करेगा उतना ही ज़्यादा स्पीड से एयर विंग के ऊपर से फ्लो करेगा और नीचे से उतनी स्पीड नहीं फ्लो होगी. जब एरोप्लेन ज़्यादा फास्ट रन करेगा रनवे पे तो अपर साइड से एयर का जो फ्लो होगा ज़्यादा स्पीड से होगा, फास्टर होगा. इसलिए प्रेशर का जो डिफरेंस है वह बढ़ता जाएगा. लोअर प्रेशर कम होगा, अपर प्रेशर हायर होगा. सॉरी, लिसन अगेन. लोअर प्रेशर हायर होगा और अपर प्रेशर कम होगा. इसलिए कि जब फ्लूइड ज़्यादा स्पीड से फ्लो करती है तो वहाँ पे प्रेशर कम होते जाता है. तो जैसे ही स्पीड बढ़ेगा यहाँ का प्रेशर कम होता जाएगा और इसलिए ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस a force is acting in upward direction and that force is known as dynamic lift. Dynamic lift. Dynamic lift का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड. अपवर्ड. और इस फोर्स की वैल्यू वेट ऑफ द एरोप्लेन से ज़्यादा हो जाएगा तो वैसे ही एरोप्लेन टेक ऑफ कर जाएगा, फ्लाइट कर जाएगा. नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज वर्किंग ऑफ एन एटमाइजर. एटमाइजर क्या होता है, सिंपल वे में अगर कहें तो एटमाइजर स्प्रे मशीन होता है जो किसी लिक्विड को स्प्रे फॉर्म में कन्वर्ट करता है. तो एक्शन ऑफ कार्बोरेटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन. ऑटोमोबाइल इंजन में जो कार्बोरेटर होता है वह ऐसे ही काम करता है. पेंट गन होता है, सेंट स्प्रे होता है, इंसेक्ट स्प्रेयर होता है. दीज आर बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल. इन ऑल दीज ए ट्यूब टी इज डिप्ड. इसमें देखेंगे कि एक ट्यूब है जो डिप किया हुआ है इन ए लिक्विड. लिक्विड में एक ट्यूब को वर्टिकली डिप करके रखा हुआ है जिसके दोनों एंड ओपन है. और ये क्या है, ये एक पिस्टन है जिससे एयर को कंप्रेस किया जा सकता है. जब एयर को कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे नैरो ओपनिंग है, होल है. इस नैरो होल से जो एयर होगा बहुत हाई स्पीड से फ्लो करेगा, इसलिए यहाँ का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. बिकॉज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल व्हेन द fluid is flowing with a very high speed, at that place the pressure will be small.
तो जैसे ही एयर हाई स्पीड से फ्लो करेगा इस ट्यूब के एंड से होते हुए यहाँ का प्रेशर स्मॉल हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, जिससे लिक्विड इस ट्यूब में होते हुए ऊपर आएगा। इसलिए कि यहाँ का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यह लिक्विड इस ट्यूब से होते हुए बाहर आएगा और वह स्प्रे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस हाई स्पीड एयर क्रिएट्स लो प्रेशर ओवर द ट्यूब, due to which the liquid rises in it and is then blown off in very small droplets with expelled air, और वही स्प्रे के फॉर्म में बाहर आएगा। The next application of Bernoulli's equation is blowing off of roofs by storming विंड। स्टॉर्मी विंड मतलब क्या होता है? स्टॉर्मी विंड का मतलब होता है जो तूफान में हवाएं चलती हैं, मतलब रफ विंड, वायलेंट विंड, टर्बुलेंट विंड, उसको स्टॉर्मी विंड बोलते हैं। तूफान जब आता है उसमें जो हवाएं चलती हैं वह स्टॉर्मी विंड होती हैं। तो क्या होता है, इनका इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये जो तूफ़ानी हवाएं चलती हैं वह रूफ को अपने साथ फेंक देती हैं। मकान के जो छत होते हैं उनको हवाएं तेज़ी के साथ उठा के फेंक देती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें साइंटिफिक रीज़न क्या है, इसको अगर एनालाइज करेंगे तो जो तूफ़ानी हवाएं चली हैं अभी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे जो रूफ़ को हवा ने उठा के फेंक दिया, मतलब छत को उखाड़ दिया मकान से। तो व्हाट इज़ द साइंटिफिक रीज़न इनसाइड दिस? Now this is the roof of the house and air is flowing with a very high speed through the roof. Therefore, due to here turning, the speed of the air will be very high. एयर की जो स्पीड होगी बहुत ही ज़्यादा होगी, और एयर की जैसे ही स्पीड इंक्रीज करेगी यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो रूफ के ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और हाउस के अंदर जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कांस्टेंट है। दिस प्रेशर इज P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P0, और ऊपर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जो नेट फोर्स काम करेगा वह हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के तरफ काम करेगा, मतलब नीचे से ऊपर के तरफ एक फोर्स काम करेगा ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर ऑन द रूफ। And therefore, according to principle of Bernoulli's equation, the roof blow off due to stormy wind.